टॉपिक हरियाणा का जो राजनीतिक परिचय है और हरियाणा में जो आर्य समाज है उससे रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई किस चीज़ के लिए, सीईटी और एस्टेट स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे भाई, बताइएगा कितने जिले थे। 6 जिले थे, 9 थे, 8 थे या 7 थे। तो इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने जिले थे। नो डाउट कितने थे भाई, 7 जिले थे। कितने थे, 7 जिले, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कब अलग राज्य बना था भाई, बताइए हरियाणा कब अलग राज्य बना था भाई। अधिग्रहण क्षेत्र विलय अधिनियम 1960, हिमाचल और बिलासपुर अधिनियम 1954, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइएगा हरियाणा कब अलग राज्य बना था भाई, कब बना था। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। बिल्कुल भाई रियोदांगी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थर्ड क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर देखिए, केरल और हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का गठन इनमें से किस तिथि को हुआ था भाई, बताइएगा। बात हो रही है यहाँ पे केरल की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और कर्नाटक का। तो किस तिथि को हुआ था, 2 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 5 नवंबर को। चाहे और किसी के आपको पता ना हो, लेकिन अपना हरियाणा आ गया तो हरियाणा का सबको पता है भाई कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था भाई, 1 नवंबर को। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, निम्नलिखित राज्यों को सृजन को तिथि के अनुसार काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए भाई। हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। तो बताइए भाई यहाँ पे क्या बताना, उनके काल अनुक्रम के अनुसार भाई क्रम में व्यवस्थित करना है, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, नागालैंड, और नागालैंड के बाद क्या आएगा भाई, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या आएगा भाई, सिक्किम, और सिक्किम के बाद क्या आएगा, मेघालय। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए रहेगा भाई। कैलाश गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डैश ने सुझाव दिया कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग किया जाए। तो किसने दिया था भाई, जस्ट 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 1931 में दूसरे है ना गोलमेज सम्मेलन में डैश ने सुझाव दिया था कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग किया जाए। लीजिए भाई इसके जो ऑप्शन है क्या आएंगे भाई, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बताइए किसने दिया था ये सुझाव। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या है भाई, ओके, ठीक है भाई, किसने सुझाव दिया था 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो किसने दिया था भाई, मोनिका जी, स्वागत है आपका, है ना, ऑप्शन सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर है ना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। सरदार हुकम सिंह, सच्चर, पी.एस. कैरन या फैजल अली। तो इस संसदीय समिति की सिफारिश पर भाई, नीलम जी स्वागत है भाई आपका भी, ओके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सरदार हुकम सिंह, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय क्या है भाई समिति का गठन किया था। कब के, ध्यान रखिएगा 23 सितंबर 1965 की बात हो रही है। तो श्री राम शर्मा, फजल अली या हृदय नाथ और सरदार हुकम सिंह। तो बिल्कुल भाई करेक्ट है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी। कैसे बता रहे हो भाई दांगी जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, सरदार हुकम सिंह आएगा, सरदार हुकम सिंह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग है ना शाह कमीशन की स्थापना की थी। 23 अप्रैल 1966, 7 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 और 22 अप्रैल 1966। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कब की थी, क्या बता रहे हो भाई, अमित जी आपका भी स्वागत है भाई, हो जाए मेरे मैसेज हाइड हो जाएं, अच्छा भाई ठीक है। लीजिए भाई 23 अप्रैल 1966, क्या आएगा भाई, 23 अप्रैल 1966, ठीक है, बिल्कुल आपके हाइड नहीं हो सकते भाई, जिस हिसाब से आप एंट्री लेते हो ना। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था भाई, बताइए।
हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और आर्य समाज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था भाई, किसने किया था भाई। ओके, नहीं भाई आपके सारे मैसेज शो हुए थे, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है अमित जवाब दो। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, ऑल क्या आएगा, इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने भी बताया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए 1966 में जब हरियाणा है ना राज्य का गठन हुआ था तो उस समय भाई बताइए जिलों की संख्या कितनी थी, 10, 11, 6 और 7। तो कितनी थी भाई, बिल्कुल 7, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है सभी बच्चे नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है। सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध था भाई बताइए, जो सरदार हुकम सिंह है उनका नाम क्यों प्रसिद्ध था। कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए, या सिखों के हितों में पैरवी करने के लिए। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई अमित। 11 नहीं आपको पता है फिर भी गलत आंसर क्यों दे रहे हो। ठीक है इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी ने सही दिया। नेक्स्ट है भाई, पंजाब हरियाणा को डैश को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था, दिल्ली, शिमला, लाहौर और लुधियाना। तो बताइए पंजाब चंडीगढ़ को डैश को प्रतिस्थापित करने के लिए, ठीक है किस चीज को भाई, ना 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 भाई ऐसे नहीं बोलते मोनिका जी। ठीक है चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है ओके अलग अलग आ रहा है भाई, लाहौर आएगा, क्या आएगा, सी आएगा लाहौर। ओके क्या आएगा भाई, लीजिए 1948 में क्या है भाई, 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की, जिसकी स्थिति डैश हरियाणा जिले का भाग थी, पंचकुला, अंबाला, पटियाला, लुधियाना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है 1948 में बात हो रही है भाई। ओके बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, अंबाला आएगा, डी नहीं आएगा भाई, नीलम जी गौर फरमाइएगा। ठीक है अंबाला आएगा, अंबाला। ठीक है 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़, जिसकी स्थिति हरियाणा में अंबाला का जिला भाग बनी थी भाई। संदीप गोदारा जी स्वागत है भाई। ठीक है लीजिए हरियाणा राज्य की डैश, देखिए हरियाणा राज्य डैश की स्तुति पर बनाया गया था, सरदार हुकम सिंह, श्याम लाल समिति है ना, नेकीराम समिति, या फिर इसका जो आंसर है बताइएगा किसकी समिति पर बनाया गया था भाई। ए वेरी गुड भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई। राकेश जी आपका भी स्वागत है भाई, सरदार हुकम सिंह समिति बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। पूनम जी आपका भी स्वागत है भाई। वर्तमान में हरियाणा में कितने भाई उपमंडल हैं बताओ, 75 हैं, 70 हैं, 74 हैं, 77 हैं, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके हिसाब से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके ओके भाई ठीक है भाई संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल खाती हूँ भाई, टाइम से खाती हूँ। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 74 आएगा, क्या आएगा 74 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी भाई बताओ, तारा सिंह ने, पंडित नेकीराम ने, संत फतेह सिंह ने, प्रताप सिंह ने। तो 1948 में पंजाब सूबे की जो मांग है किसने उठाई थी भाई। ओके अच्छा भाई चलिए ठीक है अमित क्वेश्चंस के जवाब दो भाई। ठीक है तारा सिंह वेरी गुड भाई। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके भाई बबली स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के गठन के समय भाई, ठीक है ये बहुत बार आ चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 थे। ओके सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था भाई बताइएगा, है ना, बरनाला का, शिमला का, सोलन का, बिलासपुर का। तो सच्चर फार्मूले में हिमाचल के इस जिले को भाई हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था। तो बताइए भाई किसका किया गया था, बरनाला का, शिमला का, सोलन का, या फिर बिलासपुर का। देखते हैं लेट्स सी कौन क्या जवाब देगा भाई। सच्चर सूत्र में हिमाचल के, ठीक है शिमला आएगा भाई, शिमला, शिमला वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सोलन। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा, शिमला आएगा भाई, क्या आएगा शिमला, बी रहेगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई
23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना पहला, देखिए, अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था भाई, यहाँ बात हो रही है, देखिए 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। उसने अपना पहला प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था भाई, बताइए। 30 जून 1966 को, 28 जुलाई 1966 को, 15 जुलाई 1966 को, 31 मई 1966 को। बिल्कुल भाई, सबसे पहले किसने बताया भाई, ओके, सबसे पहले भाई राकेश, उसके बाद नीलम, कैलाश, ठीक है भाई, बिल्कुल संदीप जी, मोनिका, ए और डी नहीं भाई, बिल्कुल पूनम, बबली। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 31 मई 1966, बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी, 1 नवंबर 1966 को, 22 अप्रैल 1966 को, 7 नवंबर 1966 को, 23 अप्रैल 1966 को। तो अभी आपके सामने डेट आई थी, याद कीजिए, बिल्कुल भाई। रानी जी, आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अच्छा भाई, कमाल कर रहे हो। सी, अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा था, ठीक है। 23 अप्रैल क्या आएगा, 1966, डी रहेगा भाई, डी। लीजिए, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, शायद पढ़ते नहीं हो। 30, देखिए क्या है, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग, ठीक है, इसमें बिल्कुल मेंशन कर रखी थी। अगले में वही चीज पूछ ली, अभी की अभी पढ़ा और अभी की अभी गलत करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ भाई, आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर तो देखो नो डाउट गलत हो तो चलेगा, बट अभी पढ़ा फिर सामने होते हुए गलत कर रहे हो तो सोचने की बात है। लीजिए, देखिए, सच्चर फार्मूले के अनुसार हरियाणा को डैश भागों में विभाजित किया गया था, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सच्चर फार्मूले के अनुसार हरियाणा को कितने भाई, राकेश जी, अच्छा क्या बता रहे हो, बी, बिल्कुल है भाई, 2 भागों में। कितने भागों में, 2, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, 22वें क्वेश्चन पे आगे, फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था भाई, बताइएगा। 1959 में, 53 में, 66 में, 51 में। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, 59 में नहीं आएगा भाई, अमित गलत बता रहे हो, ठीक है। बताइए इसका जो आंसर है, बिल्कुल राकेश जी, 1900 है ना, 53, बिल्कुल भाई, बबली। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था, तो बताओ भाई, किस आंदोलन के कारण हुआ था। ओम रूल मूवमेंट, पंजाबी सूबा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल रानी जी, देख लिया मैंने आपका, पंजाबी सूबा आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण में डैश सुझाया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1919, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज है ना सम्मेलन 1934, चौथा गोलमेज सम्मेलन 1947, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, बिल्कुल करेक्ट है। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और कुछ क्षेत्र को, है ना, तमस केंद्र शासित प्रदेश डैश को स्थानांतरित किया, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 1966 में, ठीक है, किसको भाई, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे बात हो रही है उस टाइम पर जो केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित कुछ क्षेत्र को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन था उस टाइम पे, ठीक है, कौन था भाई, महादेव, स्वागत है भैया आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पॉइंट भी नोटेड, हिमाचल प्रदेश। ध्यान से नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश को 1986 में राजीव लोगवाला संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया था, अंबाला, हिसार, चंडीगढ़ और जीरकपुर। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डैश को 1986 में, ठीक है, क्या, चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को, किसको भाई, चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ को, डी नहीं भाई, जीरकपुर को नहीं, चंडीगढ़ को, ओके। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था भाई, बताइए। हरियाणा भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 15वें, 16वें, 17वें, 20वें। तो कौन से राज्य के रूप में आया था भाई, 17वें, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, पूनम देवी, स्वागत है भाई आपका भी, 17वें, बिल्कुल
नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए डैश की स्थापना की गई थी। सिंह समिति की, पंजाब प्रभाव समिति की, हरियाणा राज्य निर्माण समिति या साहा समिति की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके ठीक है भाई, अलग अलग बता रहे हो सी और डी। अच्छा ठीक है भाई। रानी जी सी किसका? अच्छा उसका बताया होगा। चलिए सलोनी जी स्वागत है भाई आपका भी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? साहा समिति। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखिए, किस आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किया था? पंजाब आयोग ने, साहा आयोग ने, भारतीय आयोग ने, हुकम सिंह आयोग ने। तो ध्यान रखो यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किसने कराया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? साहा आयोग। बिल्कुल भाई डोली जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? साहा आयोग। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति जेसी शाह थे, सरदार हुकम सिंह थे, न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, तो कौन थे भाई? बिल्कुल ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोनिका, राकेश, नीलम जी बी नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? न्यायमूर्ति जेसी शाह आएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा डैश पर भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो बताइए भाई, 10 नवंबर 1967, 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1966, 30 नवंबर 1950। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। 1 नवंबर 1966 है ना। लीजिए भाई, न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार द्वारा डैश को निर्धारित किया गया था भाई, विभाजित करें और हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को स्थापित करें। जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ। ठीक है, और हरियाणा राज्य विधानसभा बनाए, हरियाणा के नागरिक निकाय के नियमों की स्थापना करे, हरियाणा राज्य प्रशासन के नियमों को परिभाषित करे। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भाई, आस्था जी आपका भी स्वागत है, बड़े वाला ऑप्शन। अच्छा भाई चलिए, ठीक है, बिल्कुल भाई महादेव। ठीक है भाई, पूनम, बबली, सलोनी, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। विभाजित करे और हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को स्थापित करे। बिल्कुल भाई पूनम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 23। देखिए क्या है, 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया था इस दिन। ठीक है, इस दिन यहाँ पे बात हो रही है 23 सितंबर 1965 को। सर देखिए, संत फतेह सिंह ने उपवास पर जाने का फैसला लिया था। न्यायमूर्ति जेसी शाह समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। या भारत सरकार ने हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए शाह समिति की थी। ओके भाई आशु जी आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये बता रहे हो भाई, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, डी भी आ रहा है भाई। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की थी। क्या की थी भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, 23 सितंबर 1965 को संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को डैश के नाम से जाना जाता था। तो बताइए किस नाम से? 1966 में बहुधान्य हरियाणा, दिल्ली, पूर्व पंजाब, है ना। तो 1966 में हरियाणा की जो वर्तमान भूमि को किसके नाम से जाना जाता था भाई? ओके, देखिए डोली सी बता रही है भाई, सलोनी, और अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। ए भी आ रहा है भाई, कमाल तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है 1966 की, जो वर्तमान है। मोनू भाई स्वागत है। इसका जो आंसर है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई अमित, डी। ठीक है, पूर्व पंजाब बिल्कुल। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, बयानी। तो बताओ भाई। ठीक है, हरियाणा की जो राजधानी है गुरुग्राम है, चंडीगढ़ है, सोनीपत है, या फिर भिवानी है। इसका जो आंसर है भाई ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? चंडीगढ़ आएगा। क्या आएगा? चंडीगढ़। बिल्कुल करेक्ट है सबका। हरियाणा राज्य का गठन डैश के आधार पर पंजाब में से किया था भाई? धर्म, भाषा, आबादी, भूगोल। तो किस आधार पर किया था भाई? ओके, राजधानी वाला नहीं है।
अच्छा भाई, ठीक है आशु जी, बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। ठीक है, इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, भाषा आएगा। ठीक है, डैश देखिए, पर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था। तो बताइए, 9 सितंबर 1932, 8 सितंबर 1931, 9 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1931। तो भाई इसका जो है बताइए, दीनबंधु ने हरियाणा के अलग होने का प्रस्ताव कब रखा था भाई, बताइए क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके भाई मोनू, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, इसका आंसर आएगा 9 सितंबर 1932। ओके, ए आएगा भाई, ए, बी नहीं आएगा भाई, सत्य है। और क्या बात है भाई। ठीक है भाई, आपका नाम बताइए भाई, सत्या जी। ठीक है, किस नाम से आईडी बना रखी है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट है, 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव के बाद चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा क्षेत्र से कितने विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जी.बी. पंत को दिया था। कितने भाई, 38, 90, 125, 145। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, स्नेहा जी, जय श्री श्याम भाई, स्वागत है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 125 आएगा। क्या आएगा भाई, 125, 125। ठीक है, नेक्स्ट है, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इनमें से किसने 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनवाने की मांग रखी थी। चौधरी देवीलाल ने, बंसीलाल ने, भजनलाल ने, नेकीराम शर्मा ने। तो बताइए भाई, 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने किसने रखी थी भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, देवीलाल। आशु, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सी नहीं आएगा भाई डोली जी। ठीक है, गौर फरमाइए, इसका बी भी नहीं आएगा भाई। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा, ए, देवीलाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिन्होंने भी देवीलाल दिया, गौर फरमाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कब रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा करी थी भाई, बताओ कब करी थी। 12 जून 1966 को, 7 सितंबर 1966 को, 18 जून 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, देखिए अलग अलग आ रहा है ना, 7 भी आ रहा है। ओके, लेट्स सी, बी बता रहे हैं, ए और बी में कंपटीशन चल रहा है। ओके ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 12 जून 1966। आर्मी लवर भाई, स्वागत है आपका। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा, 12 जून 1966 को, याद कर लीजिए। ओके, गलत नहीं होना चाहिए। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा राज्य के गठन की मंजूरी राष्ट्रपति कब मिली भाई, बताइए कब मिली थी। तारीख याद नहीं होती, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप याद आ जाएंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, बताइए, बार बार पढ़ोगे हरियाणा जी के तो अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, 12 जून 1966, 7 सितंबर 1966, 18 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1966। तो बताइए, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा राज्य के गठन की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा कब दी गई थी भाई। तो इसका जो आंसर है भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। लीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 18 सितंबर 1966। क्या आएगा भाई, 18 सितंबर 1966 आएगा। नेक्स्ट है भाई, सर्वप्रथम 1907 में पंजाब से हरियाणा क्षेत्र को अलग करने की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी भाई। लाला लाजपत राय द्वारा, या फिर लाला मुरलीधर द्वारा, आसिफ अली द्वारा, या ऑप्शन डी, ए और सी। तो बताइए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, 1907 में पंजाब से हरियाणा क्षेत्र को अलग करने की मांग तो किसने उठाई थी भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ए और सी रहेगा भाई। क्या रहेगा, ए और सी आएगा। क्या आएगा, ए और सी, यानी कि लाला लाजपत राय और आसिफ अली ने, दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना भाई। लीजिए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1928 में आगरा में हुए जाट महासम्मेलन में इनमें से किसने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी भाई। दिलसेठ जी, स्वागत है आपका। तो किसने उठाई थी भाई, चौधरी देवीलाल ने, चौधरी छोटू राम ने, चौधरी चरण सिंह ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने, 1928 में। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, चौधरी छोटू राम, बिल्कुल ठीक है, छोटू राम का बिल्कुल करेक्ट है भाई। नीलम सी नहीं आएगा, गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, बी आएगा, चौधरी छोटू राम। बाकी सी वाले गौर फरमाइए, चौधरी छोटू राम आएगा। फजल
अली आयोग हरियाणा में किस स्थान पर आया था भाई बताइएगा। रोहतक आया था, हिसार आया था, अम्बाड़ा आया था या गुड़गांव आया था, कहाँ पे आया था भाई फजल, है ना। अली आयोग हरियाणा में किस स्थान पर आया था। ठीक है भाई, अमित आ गया भाई आपका रोहतक, बताओ। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रोहतक आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष देखिए पट्टा भी सीता रमैया द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी 1926 में, 1928 में, 1932 में, 1946 में। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, अच्छा भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई। ओके, मैं रोज तकता हूँ। ओके ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर 1946 आएगा भाई। क्या आएगा 1946, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है कहाँ से है भाई। हरियाणा की जो आर्य समाज में भाई स्थापना है, क्या है भाई, आर्य समाज की जो स्थापना है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, बताइए हरियाणा में आर्य समाज की जो पहली शाखा है डैश में स्थापित की गई थी भाई। कब की गई थी भाई स्थापित। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। रोहतक में, पानीपत में, या फिर सोहाना और रिवाड़ी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है कब की गई, कहाँ की गई थी भाई। ओके, 1946 के बाद। इसका आंसर बताइए भाई। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा डैश में स्थापित की गई थी। रोहतक, पानीपत, सोना, रिवाड़ी। तो कहाँ की गई थी भाई। ओके, रिवाड़ी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। रिवाड़ी आएगा भाई, सब के सब, बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर भाई रिवाड़ी आएगा, रिवाड़ी। ठीक है, एक कौन दे रहा है भाई, रिवाड़ी आएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रिवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था भाई बताइए। क्या आरंभ किया था भाई। मंदिर निर्माण, दयानंद मठ निर्माण, धर्मशाला, गौशाला। तो बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रिवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। क्या किया था, गौशाला, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी आएगा भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी को, आर्य समाज को, प्रार्थना समाज को, ब्रह्म समाज को। बात हो रही है सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई। प्रवीण, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, आर्य समाज आएगा। क्या आएगा भाई, आर्य समाज आएगा, आर्य समाज। डी वालों गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, आर्य समाज। आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किसने कराया था। फूल सिंह ने, प्रताप सिंह ने, केसरी सिंह ने, पंडित श्री राम शर्मा ने। तो बताइए किसने किया था भाई। आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई। क्या बता रहे हो, जय श्री श्याम भाई, सुनील जी, मिस्टी जी, स्वागत है भाई, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल भाई, पूजा मेरा स्वागत है भाई आपका। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, फूल सिंह। क्या है भाई, फूल सिंह, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। फरमाना और देखिए कटगढ़ आर्य समाज की स्थापना किसने करी। चौधरी रामनारायण, पंडित शंभुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, बनारसी दास। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस आंदोलन, नहीं, हाँ देखिए, फरमाना और खट आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी भाई। इसका जो आंसर है क्या है भाई, बिल्कुल सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, स्वामी श्रद्धानंद। किस आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के हिंदुओं ने प्रदेश में सनातन धर्म की स्थापना करी थी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, धर्म समाज, प्रार्थना समाज। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो, वेरी गुड भाई, आर्य, बिल्कुल आर्य समाज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से देखिए भाई, हिसार में स्थापना कब हुई थी। और यहाँ पे असुमलित बताना है भाई। क्या बताना है, असुमलित बताना है, गौर फरमाइएगा, असुमलित। हिसार में तो देखिए 1986 में, और जो अथीन है उसमें 1890 में, थानेसर में भाई 1894 में, कोसली में भाई क्या दे रखी है, 1895। इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी। ठीक है, असुमलित है। ठीक है, डी। जज्जर में प्रथम, देखिए जज्जर में भाई प्रथम स्नातक धर्म की स्थापना किसने करी थी। नेकीराम ने, पुरुषोत्तम शर्मा ने, दिनेश शर्मा ने, दीनदयाल शर्मा ने। तो किसने करी थी भाई, है ना, बताइए।
ओके, निकी राम बता रहे हो, देखते हैं, लेट्स सी भाई, सभी बच्चे जवाब दो, है ना भाई। मोनू, ओके, इसका जो आंसर है बिल्कुल दीनदयाल, बिल्कुल भाई दीनदयाल शर्मा आएगा। क्या आएगा भाई? डी, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आर्य समाज के क्या है भाई? संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, सुम्मिलित कीजिए भाई, इसको क्या करना है? सुम्मिलित करना है भाई, ध्यान से देखो और सुम्मिलित कीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखो, भिवानी, भिवानी में कब हुई थी भाई? भिवानी में हुई थी 1890 में। ठीक है, इसके अलावा केथल, केथल में भाई 1900 में। बल्लभगढ़ में कब भाई? बल्लभगढ़ में हुई थी 1896 में। जज्जर में 1891 में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई मिस्टी, वेरी गुड भाई। ए वाले जितने भी बच्चे हैं, राकेश, मोनू, नीलम, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल दिल से लीजिए भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, देखो, किसने जज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के क्या है भाई? दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित हरिशंकर तिवारी, पंडित ब्रजलाल शर्मा। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातक धर्म की स्थापना कब की थी? 1890, 1891, 1892, 1884। इसका जो आंसर है क्या भाई? बात हो रही है करनाल और कुरुक्षेत्र की। किसकी भाई? करनाल और कुरुक्षेत्र में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी सी सी। ठीक है, 1800, आशु जी पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए, 1892 आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। 1897 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने करी? श्री राम शर्मा ने, सर छोटू राम ने, दीनदयाल शर्मा ने, नेकी राम शर्मा ने। 1897 में भारत धर्म मंडल की स्थापना किसने करी थी? दीनदयाल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई? डी किसका? अच्छा, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बिल्कुल सी आएगा, पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, आर्य समाज का योगदान किस क्षेत्र में रहा भाई? कुर्तियों के, देखिए, कुरीतियों के उन्मूलन में, स्वतंत्रता संग्राम में, शिक्षा के प्रसार में, उपरोक्त सभी में। तो जो आर्य समाज है, इनका जो योगदान, वेरी गुड भाई, मोनू, बबली, राकेश जी, आशु, मिस्टी, नीलम, सभी करेक्ट बता रहे हो, उपरोक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल पूजा जी, परवीन, मोनू, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई, इनमें से, बिल्कुल आस्था जी, सुनील। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी भाई? लाला चंद्र लाल ने, पंडित बस्तीराम ने, राव युधिष्ठिर ने, और राव जी लाल ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बस्तीराम। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? बैसवाल, जज्जर, कुरुक्षेत्र, है ना, कहाँ पे की गई थी बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? पहला आर्य समाज गुरुकुल। ठीक है, ओके, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है भाई, प्रवीण कुमार, राम राम भाई, राम राम। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या है? हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल की स्थापना, ठीक है, कहाँ की गई थी भाई? है ना, जज्जर नहीं आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, गौर फरमाइएगा, कुरुक्षेत्र में भाई, चेक करो, है ना, कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र में आर्य समाज गुरुकुल की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था भाई? बताइए किस वर्ष? 1870 में, 1875 में, 1880 में, और 1885 में। आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था भाई? किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अलग अलग बता रहे हो भाई, देखो, 1880 भी आ रहा है, रौनक जी स्वागत है, 1875 भी आ रहा है। तो जो है इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, 1875। क्या आएगा भाई? 1875 आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, बस लास्ट 6 क्वेश्चन और हैं भाई। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन और रह गए। और ये जो क्वेश्चन है भाई, संविधान में हरियाणा का जो योगदान था उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन है। छोटा टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसी में ले लिया। तो बताओ, डैश
भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव थे। रणबीर सिंह हुड्डा, सर छोटू राम, गंगा सिंह गुर्जर, बाबू मूलचंद जैन। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, ध्यान से बताओ भाई। नीलम गलत कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, रणबीर सिंह हुड्डा। ठीक है, वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। सर छोटू राम, श्री रणबीर सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ओके, ठीक है, ओके। देखिए अलग अलग बता रहे हैं, कोई देवीलाल बता रहा है, कोई हुड्डा कोई बता रहा है। तो नो डाउट सबसे ज्यादा ऑडियंस किसके साथ है भाई, श्री रणबीर सिंह हुड्डा ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहीं ये सोचो वैसे, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट, इनमें से किस हरियाणवी को संविधान सभा के लिए दिल्ली क्षेत्र से निर्वाचित किया गया था भाई। रणबीर सिंह हुड्डा को, लाला देशबंधु गुप्त को, पंडित श्री राम शर्मा को, मास्टर नंदलाल को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके ना भाई, अगेन हुड्डा नहीं आएगा, गौर फरमाइए। ठीक है, इसमें हुड्डा नहीं आएगा भाई अगेन, ना 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 ना, गलती कर रहे हो। हाँ भाई, है ना, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, हरियाणवी को संविधान सभा के लिए। ठीक है, किसको, पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणवी को संविधान सभा के लिए दिल्ली क्षेत्र से निर्वाचित किया गया था भाई। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा भाई, सी। ठीक है, गलत किया था, ठीक करो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस 3 क्वेश्चन और रह गए। वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा मानना भाई बताइए, किसे संविधान की आत्मा मानना, किसके अनुसार, पंडित क्या है भाई, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को और मौलिक अधिकार को। तो इस प्रकार भाई वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई, नो डाउट प्रस्तावना आएगा भाई। क्या आएगा, प्रस्तावना। भारतीय संविधान को मूल रूप देने वाली समिति 15 महिलाएं भी शामिल थी। इन 15 महिलाओं में शामिल एकमात्र हरियाणवी महिला कौन थी भाई बताओ, कौन थी। सन्नो देवी थी, चंद्रावती थी, सुजीता कृपलानी थी या सुषमा स्वराज थी। ओके भाई, ठीक है, सुजीता। ओके वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने, मिष्टी, फिर आशु, फिर रानी जी, बिल्कुल भाई, मोनिका, बबली, ठीक है, नीलम, आस्था, सुनील, परवीन, सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट हो भाई। पूनम, मोनू, रौनक जी, राकेश, सुनील, दिलशेर भाई, सभी के सभी नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुजीता कृपलानी आएगा। हरियाणा का वह राज्यपाल जो संविधान सभा का सदस्य रहा है बताओ, धर्मवीर, BN चक्रवर्ती और डॉक्टर AR किदवई या फिर श्री जय सुखलाल आथी। ओके भाई सुमन जी, गुड इवनिंग भाई, कैसा हुआ पेपर बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, श्री जय सुखलाल आथी। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिए आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक तो आर्य समाज वाला, और दूसरा कौन सा किया है भाई, ठीक है, राजनीतिक वाला किया। ओके, और तीसरा भाई संविधान में हरियाणा का योगदान। ओके, चलिए भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, सुमन बताना भाई आपका पेपर कैसा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, CDP वाली में बताना, और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भाई, और हाइप का बटन भी हो गया है, उसको भी भाई क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो को थोड़ा सा वो मिले और आपके लिए बहुत अच्छा वो लेके आऊँ भाई। थैंक यू सो मच। ओके भाई, क्या है भाई, अच्छा हिंदी इंग्लिश रीजनिंग तो ठीक की। ओके चलिए भाई, ओके ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों का भाई शुक्रिया। ठीक है।